नमस्कार। आज मैं एक बार पुनः आपको ऐसी एक गंभीर या उस भूमाफिया के कृत्य या कह लीजिए कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के बारे में मैं बताने आया हूं। एक तरफ से प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, जिले के जिलाधिकारी और एसपी महोदय द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए, कानून के अनुसार कार्य करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि भूमाफिया बख्शे नहीं जाएंगे, भूमाफिया या गलत कार्य करने वाले कहीं छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जस्ट कुछ लोग जो ग्राम सभा भूमाफिया के गुर्गे हैं, कमला शंकर के गुर्गे हैं, जिसके बारे में बड़े आश्चर्य के साथ बताना पड़ रहा है, या एक आश्चर्य नहीं, महा आश्चर्य के रूप में सैकड़ों शिकायती प्रार्थना पत्र पीड़ितों को द्वारा दिया जा रहा है। ये भूमाफिया 10 बिस्सा का काश्तकार किस तरह से 20 बीघे का काला साम्राज्य बनाया, जिसके बारे में शिकायतकर्ताओं द्वारा, पीड़ितों द्वारा साक्ष्य पर आधारित प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी ग्राम समाज, ग्राम इटहरा का ग्राम सभा 823 नंबर पर जो 15 बीघा कुछ बिस्सा कुछ दूर का है, वो आबाद है, तालाब आबाद है, दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर वो भूमाफिया कमला शंकर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस 15 बीघे के नंबरान को बटे बटे करके अपने परिवार के नाम संस्था बनाकर दे दिया है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित जमीन को चकबंदी के पूर्व में वो अपने परिवार के नाम करा दिया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा स्पष्ट रूप से तमाम प्रार्थना पत्र, मुकदमा दाखिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये भूमाफिया आधार वर्ष खतौनी गायब करा दिया है, आकार पत्र 2, 11 आदि कागजों को गायब करा करके जिस तरह से वो काला साम्राज्य स्थापित किया है, जिसके बारे में शिकायतकर्ता, पीड़ित लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। क्या मालूम है किस लिए, कैसे, कौन उसको संरक्षित कर रहा है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक न्यायप्रिय व्यवस्था चल रही है, लेकिन महीनों महीने बीत गए, अभी उस भूमाफिया के सारे साक्ष्य होने के बावजूद कौन उसको बचा रहा है, किस तरह से। अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात किए थे, लेकिन किन कारण से भूमाफिया पर कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। अब ये कानून के जानकार या कानून या प्रशासनिक व्यवस्था जानेंगे, लेकिन यह कार्य सीधा मुख्यमंत्री के उस आदेश के मजाक के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें कहा है कि ये भूमाफिया छोड़े नहीं जाएंगे, भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा, भूमाफियाओं के नकेल कसी जाएगी। सारे साक्ष्य उसके विरुद्ध दिया जा रहा है, प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, लेकिन किन कारण से वो बच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो या पहुंचे उनके तक, तो जरूर वो देखें कि किस तरह से इस भूमाफिया के द्वारा तमाम आपके हम बता रहे हैं कि खसरा खतौनी, आधार वर्ष खतौनी, और सबसे बड़ी बात, शिकायतकर्ता बार बार प्रार्थना पत्र में दे रहे हैं कि 1980 के पहले के और आज के कागजात का मिलान करके देखा जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किन कारण से इस भूमाफिया का अभी जांच नहीं हो पा रही है, इस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, वो जो भी कारण होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की न्यायप्रिय व्यवस्था पर जिस तरह से कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसी भूमाफिया के द्वारा दलित दोनों आंख के दिव्यांग मल्लू की भी जमीन कब्जा कर लिया गया है, जो दोनों आंख से दिव्यांग हैं,
जिनका राशन कार्ड बंद करवाया गया, इसके बारे में तमाम बातें हुई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाना ये बहुत ही एक खेद का विषय है, बहुत ही सोचनीय विषय है कि जहां एक तरह से मुख्यमंत्री रोज गलत के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन इसका साम्राज्य किस तरह से काला साम्राज्य बना हुआ है, इसके बारे में आपको कितनी बार मैंने भी बताया, लोगों ने बताया, तमाम राजनीतिकों ने बताया, लेकिन अभी जो कार्यवाही नहीं हो पा, तमाम बड़ी लंबी फेहरिस्त है। इसके बारे में पीडब्ल्यूडी की हो, प्रधान के द्वारा स्पष्ट रूप से मुकदमा दाखिल किया गया है और उसमें सारे फेरिस्त, सारे जमीन एसडीएम के यहाँ वो मुकदमे, मतलब इस तरह से सारे चीजें हो, ये किसका गुर्गा है, किसके कृपा पात्र है, सारा जानकारी होने जिस पर सरकार का सख्त तेवर है, उसके सिपह सलाहकारों को ये भूमाफिया को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, वहां का लेखपाल और कानूनगो किस तरह से अभी मांगी जा रही रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, जब सीधा सीधा शिकायतकर्ता ये कह रहे हैं कि 1980 के पहले और आज के रिकॉर्ड का मिलान किया जाए, उसके बाद ही रिपोर्ट भेजा जाए, दोनों किसकी भूमाफिया के पास जमीन आई, कहां से कैसे आई, किसने दिया, दान में मिला, वो सारी चीज को सामने आना चाहिए, लेकिन न आ पाना ये बहुत ही खेद का विषय है। और मुख्यमंत्री के उस आदेश की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में उनकी जो साख है, जिस पर लोगों का विश्वास है, जिस पर लोग उनके लिए एक तरह से पूरी प्रदेश की जनता न्यायप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जान रही है, लेकिन इस भूमाफिया इटहरा की भूमाफिया के बारे में इस तरह से नरमी बरतना या उसको संरक्षण देना ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो प्रशासन जानेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री के उस आदेश का खुला उल्लंघन है, जिस पर मुख्यमंत्री जी रोज बराबर इनके विरुद्ध या भूमाफियाओं के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध, ये खुला माफिया का संरक्षक रहा है, खुला माफिया के कृपा पात्र रहा है, लेकिन इस पर अभी भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से तमाम इसके फेहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10-20 का काश्तकार लोग परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसने केवल गांव में हेरा फेरी करके, जमीन में हेरा फेरी करके, दूसरे को इधर से उधर करके, जिस तरह से ये अपना एक काला साम्राज्य शिक्षा विभाग को धता बता करके, अब आश्चर्य की बात है कि जबकि शिक्षा विभाग में कोई भी विद्यालय की मान्यता लेता है, उसमें रजिस्ट्री देता है, जमीन होती है, उसकी होती है, किस तरह से इसको मान्यता मिली है, तमाम लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कार्यवाही न हो पाना ये कानून का खुला मजाक है, मुख्यमंत्री के उस आदेश का खुला उल्लंघन है। आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज, पीड़ितों के साथ, गरीबों के साथ, और इस तरह से अपराधियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ जैसे थी वैसे रहेगी। जय हिंद, जय भारत।